रीवा शहर में मॉनसून की पहली तेज बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। हालत यह रही कि सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर गया और आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। नगर निगम के 45 वार्डों में से कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ हल्की बारिश होते ही जलभराव की स्थिति बन जाती है। हाल ही में हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। सबसे चिंताजनक तस्वीर संजय नगर स्थित शासकीय स्कूल से सामने आई, जहां स्कूल परिसर पूरी तरह पानी से भर गया। स्कूल किसी तालाब जैसा नजर आया। छात्र छात्राओं और शिक्षकों को पानी के बीच से होकर स्कूल पहुंचना पड़ा, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हुई और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। हालांकि यह समस्या नई नहीं है। रीवा के लोग पिछले कई वर्षों से हर मॉनसून में इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बारिश शुरू होने से पहले नगर निगम हर साल नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और जल भराव से राहत दिलाने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है दावों की हकीकत सड़कों पर दिखाई देने लगती है। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच जाता है और लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शहरवासियों का कहना है कि हर साल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से केवल आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदलते। लगातार बढ़ती आबादी, अव्यवस्थित निर्माण और कमजोर ड्रेनेज सिस्टम के कारण जलभराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बारिश के दौरान कई मोहल्ले पूरी तरह जलमग्न हो जाते, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। इसी बीच नगर निगम के नए कमिश्नर अक्षत जैन ने पदभार संभालने के बाद शहरवासियों को राहत का भरोसा दिलाया। उनका कहना है कि जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। जिन इलाकों में तत्काल राहत की आवश्यकता है वहां अस्थायी इंतजाम कर पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं जहां पर हर साल जलभराव होता है वहां स्थायी समाधान के लिए विशेष परियोजना पर काम किया जाएगा। नगर निगम का दावा है कि आने वाले समय में शहरवासियों को इस समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन सवाल सिर्फ जलभराव का ही नहीं है। लगातार हो रही बारिश ने शहर की बदहाल सड़कों की भी पोल खोल दी है। वार्ड क्रमांक 24 में नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के निवास तक जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। दोपहिया वाहन चालक गिरने के डर से परेशान हैं, जबकि पैदल चलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब नगर निगम अध्यक्ष के घर तक पहुंचने वाली सड़क ही इस हालत में है तो शहर के बाकी इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लोगों का आरोप है कि कई सड़कें महीनों से खुदी हुई पड़ी हैं, लेकिन उनका निर्माण समय पर पूरा नहीं किया जा रहा। बारिश के दौरान यही अधूरे काम अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। अब शहरवासियों की मांग साफ है, केवल दावे और आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई हो। लोग चाहते हैं कि जल निकासी व्यवस्था को स्थायी रूप से सुधारा जाए और खराब सड़कों की मरम्मत समय पर कराई जाए, ताकि हर मॉनसून में उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल रीवा की जनता की निगाहें नए नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन की कार्य योजना पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि इस बार नगर निगम अपने वादों को धरातल पर उतार पाता है या फिर मॉनसून के साथ हर साल दोहराई जाने वाली यह कहानी आगे भी यूं ही जारी रहेगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं प्लान हमारा दो टाइप ऑफ श्रेणी आप कह सकते हैं। एक तो जो करंट सिचुएशन चल रही है, बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है, तो उसके लिए तुरंत राहत देने के लिए जो तुरंत ऑन फील्ड मेजर्स हम कर सकते हैं हम वो करवा रहे हैं। हमारे पास उसके लिए पर्याप्त मशीन्स हैं, चाहे जेसीबी मशीन्स हो, चाहे सक्शन मशीन्स हो, और हमारा पूरा अमला भी है। हमारा कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है। तो हमारे पास जो जो शिकायतें आ रही हैं हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा अमला जल्द से जल्द पहुंचे, मशीनें पहुंचे, और जो हम व्यवस्था करके रिलीफ इमीडिएट दे सकते हैं हम वो दे रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा दूसरा श्रेणी है वो है परमानेंट सोल्यूशन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे अभी जल भराव हो रहा है उन एरियाज को हम नोट करते जा रहे हैं। वहाँ कितनी आबादी है, कितने ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं, मान लीजिए स्कूल है, ऑफिसेज हैं, कॉलेज हैं, इत्यादि हैं। तो ये हम लोग पूरा इसका अब जानकारी रख रहे हैं और आने वाले समय में इन्हीं क्षेत्रों में हम लोग नाली निर्माण इत्यादि कामों पर फोकस करेंगे। इस तरीके से हमारी प्लानिंग है। ये अगेन हमारे एक तरीके से जो सेकंड श्रेणी मैंने आपको कही, परमानेंट जो हमारा उपाय है उसके अंदर ये सम्मिलित रहेगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे अभी जो हो रहा है कई जगहों पे जहाँ मान लीजिए छोटे अतिक्रमण होते हैं तो वो तो हम तुरंत हटाने का भी प्रयास कर रहे हैं, बट जहाँ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एरिया में कई जगहों पे थोड़ा सा जिस तरीके से विकास हुआ है उन एरियाज का बहुत हैफहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन लोगों ने किया है। तो अगर ऐसे अतिक्रमण के पॉइंट्स हैं वो भी हम चिन्हित कर रहे हैं और आने वाले समय में उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे ताकि आने वाले अगले साल इत्यादि से ये समस्याएं कम हो सके।